साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। साथ संगत जी, प्रभु परमात्मा की महिमा अपरंपार है, गुरु की महिमा अपरंपार है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, गुरु के गुणों का वर्णन करने में तो साथ संगत जी भगवान भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु भी, शंकर भी, कभी पंडित भी, सारे देवी देवता भी साथ संगत जी संकोच में पड़ जाते कि इसके गुणों का पूर्ण रूप से हम वर्णन कैसे कर पाए। वो भी संकोच कर लेते साथ संगत जी, किसका वर्णन नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि गुरु की महिमा अपरंपार है, परमपिता परमात्मा की महिमा अपरंपार है, वो रमे राम की महिमा अपरंपार है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। राम और संत में कोई भेद नहीं है। साथ संगत जी, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, गीता में लिखा हुआ है कि जो भक्त है सभी उदार है, लेकिन जो तत्वदर्शी है, जो ज्ञानी संत है, वो साक्षात मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप है। इसलिए हरि और गुरु में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, मानस में लिखा हुआ है, विधि हरि हर कवि गोविंद वाणी, अकहत साधु महिमा सको जाने। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी संकोच में पड़ जाते हैं इसकी महिमा गाने में, वो भी पूर्ण रूप से अपने आप को कहते हैं कि वर्णन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महिमा अपरंपार है। संत गंगादास जी महाराज जी कह रहे हैं साथ संगत जी कि गंगादास कह राम संत में भेद न मानो, सब सुखदायक सदा जग संतों का जानो। कोई भेद नहीं है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, हम समझने की कोशिश करें, संत महात्माओं के वचन विचार को अपनाने की कोशिश करें। जो संत विचार को अपना कर चलता है, वो उसे गिरने का डर नहीं सताता है। साथ संगत जी, जो साथ संगत जी आध्यात्मिक विचार वाले इंसान होते हैं, देखे होंगे, बड़ा सोच समझकर पग धरते हैं। वो सोचते रहते हैं कि हमसे कहीं कोई ऐसी वाणी हमारे मुख से ना निकल जाए जो एक दूसरे को ठेस पहुंच जाए। वो देखते रहते कि हम किस प्रकार से चले जो किसी को संकोच ना हो, हम किस प्रकार से रहे कि हमारे कारण से किसी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ परेशानी ना हो। वो अपने लिए नहीं जीते साथ संगत जी, संत अपने लिए नहीं जीते, वो दूसरों के लिए जीते हैं। कहते हैं कि अरे भाई, जीना भी तो क्या जीना है, अपने लिए तो सभी जीते हैं, किसी दूसरे के लिए जी कर देखो, जीवन का आनंद मिल जाएगा, जीवन का आनंद मिल जाएगा। आज क्या हो रहा है साथ संगत जी, संसारिक तौर पर अगर बात किया जाए तो आज तो इंसान इतने स्वार्थ में डूब गए हैं, इतने स्वार्थ में डूब गए हैं साथ संगत जी कि अपना भी उसे पराया लग रहा है। अपनों से बातचीत करने का 2 मिनट उसके पास वक्त नहीं है कि आपस में बैठकर कुछ विचार कर ले, आपस में बैठकर कुछ सोच ले, समझ ले, वो भी फुर्सत नहीं है साथ संगत जी। तो सत्संग भजन की तो दूर की बात है। आज के यूथ फैक्टर की अगर बात किया जाए, युवागण जहाँ तक हमारे गांव मोहल्ले में साथ संगत जी देखने को मिल जाता है, सत्संग भजन के नाम पर कौन जाता है। वही अगर साथ संगत जी सांसारिक कोई कार्यक्रम, कोई त्यौहार, कोई वगैरह अनेकों अनेक प्रकार के विधि विधान होते हैं, वो अगर प्रोग्राम कहीं रख दिया जाए तो साथ संगत जी वहाँ पर तो पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। जहाँ पर हमें कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ पर जाकर हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, जहाँ पर जाकर हम जीवन को समझ सकते हैं, वहाँ साथ संगत जी हमारा पैर बहुत ही धीमी गति से उठता है। और जहाँ साथ संगत जी
देखे होंगे कोई सांसारिक प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पर पैर रखने का जगह नहीं मिलता हो। उस सुर ताल को सुनने के लिए हम चले जाते हैं, गीत नाच को देखने के लिए हम चले जाते हैं, और उसी को हम साध संगत जी सब कुछ समझते हैं। अरे भाई, कहते हैं कि अगर संत महापुरुष इस धराधाम पर नहीं होता तो शायद इस धरती की नौबत बंजर हो गई होती। ना तो विश्वास होता, ना प्रेम होता, ना एकत्व होता, ना मिलवर्तन होता। आज जो ये सत्संग जी देखने को कहीं कहीं मिल जाता है, अच्छे से इंसान जी रहे हैं, प्रेम एकत्व के साथ जी रहे हैं, उसी के बदौलत ये धरती टिकी हुई है, उसी के बदौलत धरती टिकी हुई है सत्संग जी। जिस प्रकार देखे होंगे सत्संग जी, एक इंसान, भगवान श्री कृष्ण जब सत्संग जी सुदामा को कुछ दे रहे थे तो उसको बोले मांगो क्या मांगते हो। तो सत्संग जी उन्होंने क्या कहा कि पहले मेरे गांव के जितने भी लोग हैं उसको पहले आप दे दीजिए, उसके बाद हमको दीजिएगा, हमको पहले नहीं चाहिए, हमारे गांव वाले को दे दीजिए। तो एक इंसान के बदौलत सत्संग जी पूरे गांव धनवान हो गए, पूरे गांव महलों में तब्दील हो गया सत्संग जी, हो गया कि नहीं। तो एक सज्जन के बदौलत, एक संत महात्माओं के बदौलत ही ये संसार टिका हुआ है, और एक संत महात्माओं के बदौलत ये संसार बचा हुआ है सत्संग जी। नहीं तो आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। असंत महात्माओं के चरण धूल है इस धराधाम पर, इसलिए सत्संग जी ये संसार बचा हुआ है। इसलिए हम संतों का आदर करें, क्योंकि संत परमात्मा का रूप है। संत उस परमेश्वर का साक्षात रूप है सत्संग जी, जो हमें सही पथ, सही रास्ता देने के लिए इस धराधाम पर आए। इसलिए संतों का आदर करें, संत महात्माओं का वचन विचार को आधार बनाएं। जब संतों का आदर करना सीख जाएंगे तो हर नर में नारायण दिखेगा। वो दिव्य ज्ञान संतों की कृपा से हमें मिल जाएगा, और वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद एक एक जीव में वही परमात्मा नजर आएगा, एक एक जीव में वही परमात्मा नजर आएगा, घर परिवार में वही परमात्मा नजर आएगा। हर जर्रे विच सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम। सत्संग जी हर जगह वही परमात्मा का नज़ारा दिखेगा। तो ये सत्संग जी चमत्कार तभी होगा जब हम संतों के श्री चरणों से नतमस्तक होंगे, फिर जाकर बात बननी है सत्संग जी। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा। दास को भी ऐसी सद्बुद्धि देना जो दास निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सेवा सत्संग का आनंद लेते रहे। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।